अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 1000 प्रैक्टिकल आइडिया वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड सल्फेट फ्री शैम्पू की है। और बहुत से दोस्तों का इस पे इनबॉक्स पे और कॉल्स पे बात होती रहती थी कि सल्फेट फ्री शैम्पू जो है उसके ऊपर कुछ काम हो जाए। तो अब सल्फेट फ्री शैम्पू बेसिकली सजेस्ट किए जाते हैं आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट आपने करवाई बालों की, या और कोई ट्रीटमेंट आपने अपने बालों की करवाई, तो उसके बाद नॉर्मली सजेस्ट किया जाता है कि आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। और बेहतर भी यही है कि फॉर अ लॉन्गर टर्म अगर आपने शैम्पू यूज़ करना है तो सल्फेट फ्री ही यूज़ किए जाएं। उसका फ़ायदा ये है कि जो नेचुरल हेयर के अंदर जो ऑयल है, अगर हम उसको सल्फेट बेस्ड अगर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे SLS यूज़ किया जाता है, SLES यूज़ किया जाता है, तो उसमें ये होता है कि उसकी स्ट्रिपिंग हो जाती है, ऑयल उसमें से जो है रिमूव हो जाता है। तो जो नेचुरल रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर है, जो नमी रिक्वायर्ड बालों को चाहिए, वो भी लॉस हो जाती है। उससे बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं, बालों का गिरना उसमें जो है वो रैपिड हो जाता है। तो उसमें ये है कि अब जो मेजर इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ होगा वो सोडियम लेराइल एथर सल्फेट या SLS की जगह सोडियम लेराइल सल्फेट की जगह सोडियम लोराइल सर्कोसिनेट इस्तेमाल होगा। इसको भी SLS ही कहा जाता है, अगर अब्रीविएशन इसका लिखा जाए तो वो भी SLS ही लिखा जाएगा। और ये हेयर ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट के बाद इसका यूज़ सजेस्ट किया जाता है, और उससे बालों में काफ़ी सॉफ्टनेस भी आती है, शाइनेस भी आती है, और बेसिकली ये भी एक अच्छा सरफेक्टेंट भी है। इनफैक्ट शैम्पू जो है वो हमें बालों पे हमने झाग भी जो है वो अल्टीमेटली चाहिए होती है। तो जो सरफेक्टेंट सल्फेट बेस्ड हैं उनको रिप्लेस करना है सर्कोसिनेट ने सल्फेट को। तो अब इंशाल्लाह अपनी फॉर्मुलेशन की तरफ हम बढ़ेंगे और स्टेप्स को देखेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई क्वेरीज़ हों, कोई सवाल हों, तो इनबॉक्स में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो मालूमात हमें मालूम होंगी हम आप तक ज़रूर उसको हम प्रोवाइड करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल फॉर्मुलेशन की तरफ आते हैं। हमारा हाफ़ kg का 500 ग्राम का ये बैच है, जिसमें 48% हमने पानी इसमें यूज़ किया, और 240 ml पानी को इसमें गर्म करने के लिए हमने रख दिया। और इसके साथ ही हमने इसमें 8% सोडियम लोराइल सर्कोसिनेट, जिसकी डिटेल अभी हम आपको बता चुके हैं, एक अच्छा सरफेक्टेंट है ये, और FDA अप्रूव्ड। FDA बालों के लिए इसको रिकमेंड करता है कि बालों के ऊपर इसके कोई मुज़र असरात नहीं हैं, और हलाल सर्टिफिकेशन भी है इसकी। बेसिकली हलाल आइटम है ये। इसको अब हम पानी में मिक्स करेंगे, मेल्ट करेंगे, जब तक ये मिक्स मेल्ट ना हो जाए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ हम अभी थोड़ा रुकेंगे। नेट्रोसोल 15 ग्राम, और आपको क्वांटिटी हमने बताई 40 ग्राम सोडियम लेराइल सर्कोसिनेट और 15 ग्राम नेट्रोसोल। इसको स्लोली इसमें ऐड करेंगे कि इसके लम्प्स ना बने। थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर से इसको मिक्स कर दिया हमने। जी, अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं बीकर में। बाकी इंग्रेडिएंट इंशाल्लाह बीकर में हम इसके कर लेंगे। जी, हमारा ये जो फ़ेज़ 1 तैयार हो गया था। अब नेक्स्ट जो हमारे फ़ेज़ B के हैं, डिसाइल ग्लूकोसाइड 40 ग्राम, वो इसमें ऐड कर देंगे। कोकोबेटेन इसमें 35 ग्राम 7%। 7% 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
नेक्स्ट ग्लाइसरीन 10%, 50 ग्राम। मिक्सिंग एंड में ही कर देंगे सारी, अब चूँकि सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट ही हमने इसमें डालने हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है डाईमेथिकोन 2%, 10 ग्राम। PQ7 5%, 25 ग्राम। PQ11 25 ग्राम, ये भी 5%। PEG7 ये 15 ग्राम। PEG7 इसका कंप्लीट नेम जो मार्केट में अवेलेबल होगा वो ग्लाइसराइल कोकोएट। PEG7 ग्लाइसराइल कोकोएट, ये 15 ग्राम और जो बन रहा है जस्ट 3%। %, इसमें हमने राइस क्वार्ट जो है वो कोकोडोमोनियम हाइड्रोक्सी प्रोपाइल हाइड्रोलाइज्ड राइस प्रोटीन और यानी कि प्रोटीन प्लस फार्मूला अगर हम अपना इसको डिक्लेयर करें तो हम इसको कर सकते हैं। ये 2.5 ग्राम, 0.5% अप्रॉक्सीमेट इसको डाल देते हैं। और लास्ट वन इसके अंदर 0.5%, 2.5 ग्राम प्रिजर्वेटिव के तौर पे फिनॉक्सी एथेनॉल 2.5 ग्राम। अब इनको मिक्स कर देते हैं। जी सल्फेट फ्री शैम्पू ये रेडी है और आप ये महसूस कर सकते हैं इस वक्त ये इतनी थिकनिंग में है। इसमें जस्ट अभी हमने फ्रेगरेंस ऐड करनी है और ये आपको हम बताते चलें कि ये जितनी थिकनिंग भी हुई है ये विदाउट एडिशन ऑफ साल्ट हुई है। और साल्ट लाज़मी बात है वो भी बालों के लिए अच्छी, उसके इफ़ेक्ट नहीं है आफ्टर इफ़ेक्ट्स। तो चूँकि केराटिन ट्रीटमेंट एक महंगी ट्रीटमेंट है और उस पर जब आप ख़र्च करते हैं तो फिर आप एक महंगा शैम्पू ही बाज़ार से लेके आते हैं। तो ये आप घर में अपने लिए ये एक सल्फेट फ्री शैम्पू ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करना है उसको भी किया जा सकता है। जस्ट इसमें अब हम फ्रेगरेंस ऐड करेंगे और प्रोडक्ट हमारा रेडी है। सो व्यूअर्स इसमें फ्रेगरेंस रिक्वायर्ड हमने डाल दी अप्रॉक्सीमेट और अब इसको मिक्स कर दें। बस आज तक के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट केमिकल की डिस्क्रिप्शन के साथ किसी नए बिज़नेस आइडिया के साथ इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे। बस दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।